अस्सलाम वालेकुम। जहाँ तक पहुँचे हमारा प्यार, पहुँचे पाकिस्तान से लेकर पूरी दुनिया तक पहुँचे, तमाम इंसानियत तक पहुँचे, इसी दुआ के साथ अपने प्रोग्राम का स्टार्ट कर रहे हैं। और आप देख रहे हैं आज का तड़का। आज के तड़के में जो है बहुत ही मज़े की रेसिपीज़ बनने वाली हैं। आज मौसम के हिसाब से महाराजा बिरयानी जो है वो तैयार हो रही है, और इसके साथ गोंद का हलवा। यानी कि अब आपको मैंने बहुत सारी चीज़ें सिखाई हैं, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो खाने का खाना भी है और दवाई की दवाई भी है। तो गोंद का हलवा जो है ये आपने पूरे प्याले भर भर के नहीं खाने, तो ये आपने जो है 2 खाने के चम्मच जो बड़े हैं, जो अडल्ट हैं, वो 2 खाने के चम्मच इस्तेमाल करें, और बच्चों को चाय के चमचे से 1 चाय के चम्मच इस्तेमाल करें। दूध के साथ अगर इसको लेते हैं तो बहुत ही फ़ायदेमंद है जिस्म का दर्द, इम्यून सिस्टम के लिए, और जो वीकनेस हो जाती है बॉडी के अंदर, उन तमाम चीज़ों के लिए है। और ख़ास तौर पर ख़वातीन के लिए ख़ास तौर पर बहुत अच्छा ये हलवा बनता है, और ये सर्दियों में बनाया जाता है। गोंद का हलवा ये आपने सुना भी होगा, बहुत सारे घरों पे आज भी बनता है। तो मैंने सोचा कि ये आपके साथ शेयर करूं, और महाराजा बिरयानी भी हमारे पास है, तो दोनों रेसिपीज़ आपके साथ शेयर करेंगे। और आज की इन्फॉर्मेशन भी आपके साथ जो है ना वो शेयर करने जा रहे हैं। और इन्फॉर्मेशन जो है उस चीज़ के लिए है कि अक्सर लोगों को एक मसला जो है ना वो बहुत ज़्यादा कॉमन होता चला जा रहा है, वो है कॉन्स्टिपेशन, दिमाग का कमज़ोर हो जाना, मैदे का जो है ना सिस्टम अच्छी तरह से काम ना करना, दिल की जो बीमारियां, और इसके साथ साथ बहुत सारे और नींद का मसला इसके साथ। अच्छा, दिमाग का जब मसला होगा तो नींद का भी मसला होगा, दिमाग कमज़ोर होगा तो नींद भी जो है ना सही तरीके से नहीं आएगी। तो इस टाइप से बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जिसका मैं ज़िक्र भी करता जाऊंगा आपके साथ साथ, और इसका बड़ा आसान सा हल जो है मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए लेकर आऊँ। और इस मौसम में अगर इसको आपने लगातार सर्दी के मौसम में मुस्तकिल इस्तेमाल कर लिया, तो महीना, 2 महीने, 3 महीने अगर इस्तेमाल कर लिया, तो आप देखिएगा कि 1 हफ़्ते के बाद ही आपके जिस्म में काफ़ी चेंजेस आना शुरू हो जाएंगी, और वो चेंजेस फिर हमेशा के लिए रहेंगी। और अगर आप हमेशा हर सर्दी में अगर इस फार्मूले को इस्तेमाल कर लेते हैं, बच्चों को भी करवाते हैं, बड़े भी कर लें, बुज़ुर्ग भी कर लें, सब कर सकते हैं, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है इसलिए कि नेचुरल चीज़ें हैं। और बस इसका तरीक़ाकार ऐसा है जो मैं अभी आपको बताऊंगा कि तरीका होता है इसको खाने का। वैसे तो हम बहुत सारी चीज़ें खा रहे होते हैं, लेकिन उसका तरीका नहीं पता होता किस टाइम पर खाना है और कैसे खाना है। जैसे अगर ये चीज़ आपको पता चल जाएगी, तो फिर उसकी पूरी अफादियत आप ले सकते हैं, पूरा फ़ायदा आपको जो है मिलेगा इसका। और इसके साथ साथ जो है नज़र का मामला जो होता है, नज़र कमज़ोर होना शुरू हो जाती है उम्र के साथ साथ, बच्चों के लिए भी बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, और बच्चों में ख़ास तौर पर अगर कॉन्स्टिपेशन हो जाए तो वो मसला और बढ़ जाता है। मैदे की बीमारी 100 बीमारियों की वजह बनती है, ये बहुत सारी किताबों में लिखा हुआ है, और इंशाल्लाह आपको जब कभी किताबें पढ़ेंगे तो आपको इसके बारे में मालूम चलेगा। तो आइए चलते हैं, सबसे पहले आपको बताते हैं कि इसका तरीक़ाकार क्या है और क्या चीज़ इस्तेमाल हो रही है। इसमें हम इस्तेमाल करें अंजीर। अंजीर के बारे में, ये 3 जो दाने हैं ना अंजीर के, ये आपने ले लेना है। 3 दाने अंजीर के ले लिया आपने, और इसको धो लिया। याद रखिएगा इसमें मिट्टी होती है, और इसको वॉश कर लेना है आपने, ठीक है। और अभी जो है ना अंजीर अगर आप ख़रीदने जाएँ, वैसे आम दिनों में ज़रा महंगा मिलता है, लेकिन ये अभी सर्दी का जो मौसम है इसमें अंजीर ठेलों पर भी मिलता है। लोग बलूचिस्तान से मुख्तलिफ़ जगहों से ना लेकर आते हैं, तो थोड़े सस्ते दामों ये आपको ठेलों पर भी मिल जाता है। अंजीर में 2-3 किस्में होती हैं, छोटा अंजीर भी होता है और बड़ा वाला अंजीर भी होता है। कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जो भी अंजीर आपको मिल रहा है वो आप ले लें, उसको वॉश कर लें। वॉश करने के बाद इसे पानी में भिगो दें, और इसके साथ क्या चीज़ और डालनी है वो दिखा देता हूँ मैं आपको। ये है मेरे पास बादाम, ठीक है। ये बादाम जो है छिलके समेत 5 दाने बादाम के, 3 दाने अंजीर के। 5 दाने बादाम के, 3 दाने अंजीर के। ये रात को आपने धोकर गिलास में डाला और भिगो दिया। इस तरह का गिलास ले लें, ठीक है। इसमें आपने इसको वॉश किया और इसके अंदर भिगो दिया रात में। सुबह आप उठेंगे तो अंजीर फूल चुका होगा, और जो बादाम है उसका छिलका भी तकरीबन हट चुका होता है। तो आपने क्या करना है कि छिलका हटाना चाहें हटा लें, ना हटाना चाहें कोई बात नहीं है। पानी इसका जो है अंजीर का पानी और बादाम का जो पानी जो है
उसको आपने पी लेना है और अंजीर और बादाम खा लेना है, अच्छी तरह से चबा चबा के खाना है। और अंजीर के अंदर छोटे छोटे से दाने होते हैं जो जो आप जब दांत से चबा रहे होंगे तो आपको कचर कचर सी आवाज़ आ रही होगी। ये दाने इतनी इसके फ़ायदे हैं कि बस मैं अगर पूरी डिटेल बताने जाऊँ तो पूरा प्रोग्राम ख़त्म हो जाएगा। ये सारा आपके मैदे के अंदर जो प्रॉब्लम है उसको ख़त्म करता है। सांस की नाली में बहुत सारी सूजिश हो जाती है, सूजन हो जाती है, उसको भी ख़त्म करता है ये। और भी बहुत सारे मसले मसाइल का समझ हाल है। और इवन यहाँ तक कि ये अगर आप इस्तेमाल मुस्तकिल करते रहेंगे तो एक और मसला जो है वो बहुत बड़ा मसला होता है सर्दियों के ज़माने में, बार बार वॉशरूम जाना पेशाब के लिए, ठीक है। यूरिन पास हो रहा होता है, बहुत सारे बुज़ुर्ग होते हैं, जवान होते हैं, सब बहुत सारे लोगों के साथ ये मसला होता है जिनके मसाना कमज़ोर होता है ना, तो वो बार बार वॉशरूम जाता है। कुछ बच्चे भी ऐसे होते हैं जिनके साथ ये प्रॉब्लम होती है। तो इस चीज़ को भी ये रोक देगा और आप बिल्कुल ज़बरदस्त हेल्दी लाइफ गुजारने लगेंगे। सस्ती सी चीज़ है, बहुत ज़्यादा दवाइयाँ खाने की ज़रूरत नहीं है। इन चीज़ों से ही आप अपने आप को फिट कर सकते हैं। दिमाग भी तेज़ हो जाएगा और बच्चों का भी दिमाग तेज़ होगा। बच्चों को क्या देना है, कितना देना है, इसका आधा भी करके दे सकते हैं। इन दोनों चीज़ों को मिला के इसका पेस्ट बना लें। जो गिलास में आपने डाला है इसको आपने सुबह, वैसे जो अडल्ट हैं बड़े हैं वो तो इसको पूरा 3 अंजीर खा लें और 5 बादाम जो है खाकर ऊपर से ये पानी पी लें। लेकिन अगर बच्चों को देना है, आपने इसी पानी और अंजीर और बादाम को ग्राइंडर जग में डाल दें और उसको ग्राइंड कर लें, तो ये एक महलूल टाइप की चीज़ बन जाएगी, एक शरबत टाइप का या ड्रिंक टाइप की चीज़ बन जाएगी। उसको थोड़ा थोड़ा करके दिन में 1 से 2 दफ़ा अगर बच्चों को, छोटे बच्चे जो हैं उनको अगर आप देते हैं तो आप देखिएगा कि उनका भी मसला जो है ना, कब्ज़ का मसला हो गया। ये कब्ज़ जो है आगे जाके फिर पायरी और इस टाइप की जो बीमारी होती है ना, उस चीज़ में तब्दील हो जाती है। तो फिर ये चीज़ें इतनी बिगड़ जाती हैं, जैसे बवासीर वगैरह है, उस टाइप की चीज़ें हो जाती हैं और इतनी बिगड़ जाती हैं फिर उसको संभालना मुश्किल हो जाता है। क्यों ना इंसान पहले से जो है ना इन चीज़ों का इस्तेमाल करे। एक ख़बर जो है वो ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगा। जो लोग मोटरसाइकिल के सीट पर ज़्यादा देर तक बैठते हैं, ठीक है, यानी कि सफ़र बहुत ज़्यादा करते हैं, कुछ लोगों का काम ही ऐसा होता है कि सुबह से लेकर शाम तक, रात तक जो है ना मोटरसाइकिल पर घूम रहे होते हैं। मोटरसाइकिल की गद्दी जो होती है ना वो फोम की बनी होती है और उसके ऊपर रेक्सिन चढ़ा हुआ होता है। तो ये जो है ना हमें बहुत सारे मसले मसाइल, यानी कि मैदे के मसले जो है ना उन लोगों के लिए ज़्यादा प्रॉब्लम कर जाते हैं। तो उन लोगों को चाहिए कि ये रात को लाजमी भिगो दें और सुबह खा लें इसको, और इंशाल्लाह ये देखें कब्ज़ वगैरह का मामला या बवासीर का मामला, इस टाइप की चीज़ें जो है ना उससे आप बच सकेंगे। इसलिए कि जो गर्माइश होती है ना मैदे के अंदर पहुंचती है और फिर मैदा जो है ना इसके वजह से डिस्टर्ब होता है, खाना भी हज़म नहीं हो रहा था, इसके साथ और भी बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। तो ये आपको एनर्जी भी देगा, इम्यून सिस्टम को भी बढ़ाएगा, आपके एनर्जी भी देगा, ताकत भी देगा आपकी बॉडी को, और इसके साथ साथ दिमागी जो ताकत होती है वो भी आपको मिल रही है। इम्यून सिस्टम भी बढ़ रहा है आपका, मैदा भी सही हो रहा है इससे, हार्ट का मसला भी सही हो रहा है और ब्लड सर्कुलेशन जो है ना वो भी ठीक हो रही है। तो इतने सारे फ़ायदे हैं इसके। तो बच्चों को और बड़ों को दोनों को इस्तेमाल करवाएं इंशाल्लाह। ये सस्ती सी चीज़ है लेकिन बहुत ही फ़ायदेमंद है। टाइम हो गया ब्रेक का, छोटा सा ब्रेक लेते हैं और फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। और यहाँ जो है महाराजा बिरयानी जो है वो तैयार हो रही है, और महाराजा बिरयानी तैयार करने के लिए हमें जो है ना चाहिए होगा ऑयल, और इसके साथ ये है मेरे पास चिकन, और चिकन के मैंने जो है ना लेग पीसेस जो होते हैं वो लिए हैं, ड्रम स्टिक्स, और इस पर कट लगा लिया, ठीक है। और कट लगाने के बाद इसे हमने अलग बनाना है, ठीक है। उसके बाद बाकी मसाला अलग बनेगा, ठीक है। इसमें आपने क्या करना है कि थोड़ा सा दही ऐड कर दिया, इससे महक इसकी दूर हो जाती है। लेमन जूस थोड़ा सा डाला इसमें आपने, और ज़ाफ़रान जो है वो ऐड कर दिया। अदरक लहसुन का पेस्ट इसमें डाल दिया, थोड़ा सा केरड़ा एसेंस इस्तेमाल किया इसमें, लाल मिर्च पाउडर जो ये थोड़ा सा ऐड कर दिया,
और इसके साथ ज़ीरा ये ऐड करके और नमक चुटकी डाल दिया आपने, ठीक है। उसको आपने इस तरह से मिक्स कर लिया और इसे आपने लगाकर तकरीबन 1 से 2 घंटे के लिए छोड़ देना है। लेकिन ज़ाहिर बात अभी हमारे पास टाइम नहीं है, तो मैं इसे डायरेक्टली पतीले में डाल लूँ, ठीक है। और ये मसाला जो बचा हुआ है ये भी मैं इसमें ऐड कर दूंगा। चले जी, ये चला गया ड्रम स्टिक तैयार होने के लिए। इसका दूसरा स्टेप जो है वो है अपना क्या नाम है, मसाला बनाने का। राइस बिल्कुल आखिर में बनेंगे, मसाला जिसे कोरमा होता है इस टाइप की चीज़ हम तैयार कर रहे हैं। इसमें थोड़ा सा ऑयल ले लिया आपने और इसमें आपने प्याज, तकरीबन 1 बड़ी प्याज ऐड कर दिया आपने। चलिए जी, जब तक ये प्याज हमारी ब्राउन हो रही है मैं आपको चीज़ें बता देता हूँ ताकि आपसे कोई गलती ना हो और आप इसे जब बनाएं तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आए। महाराजा बिरयानी, इसमें दही है, अदरक लहसुन का पेस्ट है, हल्दी है, नमक है, गरम मसाला है, ज़ीरा पाउडर है, लाल मिर्च पाउडर है और ये साबुत गरम मसाले हैं थोड़े मेरे पास, जिसमें दालचीनी है, छोटी इलायची है, बड़ी इलायची है, लौंग है, ठीक है, ज़ीरा है। ये जो है अपना साबुत गरम मसाले। इसके बाद हरी मिर्चें हैं और यहाँ पर मेरे पास जो है ना खुश्क खुबानी है, आलू बुखारा नहीं है, खुबानी है खुश्क, ठीक है। इसको हमने पानी में भिगो के रखा हुआ है और ये इसमें जो महाराजा बिरयानी बनती है उसके अंदर ये ऐड होता है। इसके साथ बहुत सारे ड्राई फ्रूट भी बहुत सारे लोग इस्तेमाल करते हैं, तो वो भी आप कर सकते हैं, लेकिन ये आखिर में आपने करना है, ठीक है। तो पहले जो शुरू में जो मसाले हैं इसको आपने जैसे प्याज को फ्राई कर लिया, इसमें आपने मसाले वगैरह जो साबुत गरम मसाले हैं वो डालकर कड़कड़ा लिया। उसके बाद फिर आपने दही, हरी मिर्चें, बाकी मसाले वगैरह डालकर एक मसाला तैयार कर लिया। चिकन जब तैयार हो जाए तो चिकन को उसमें मिक्स कर दिया आपने, उसके बाद राइस पे दम लगा दिया और मज़ेदार महाराजा बिरयानी जो है वो तैयार हो जाएगी। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा एक दफ़ा अपने घर पर, तो आप देखिएगा कि बहुत ही अच्छी, बहुत ही डिफरेंट जो है ना ये तैयार होती है महाराजा बिरयानी। इसको आप मटन में, बीफ में, दुम्बे के गोश्त में भी आप इसको बना सकते हैं। और गोंद का हलवा जो मैंने आज बताया आपको, उसके बारे में भी आपको मैं बताऊंगा कि ये गोंद का हलवा सालों की मिरास है। ये काफ़ी अरसे से हमारे बचपन से मैं इसको देखता हुआ आ रहा हूँ। फैमिली में हमारे दादी नानियाँ जो है ना इसको बनाया करती थी और सर्दियों में ख़ास तौर पर, और दूध के साथ इसको बच्चों को देती थी, जिसकी वजह से वो आपने पुरानी सी मिसाल सुनी होगी ना, पुराने चावल खाए हुए हैं इसलिए अभी ठीक हैं। तो वाकई हकीकत की बात है, इसलिए कि पहले ज़माने में ना ये चीज़ें बहुत ज़्यादा लोग बाहर की चीज़ों से, घर में जैसे मलीदा बनता था या गोंद का हलवा, या चने की दाल का हलवा, इस टाइप की चीज़ें जो है ना बहुत ज़्यादा बनाई जाती थी, जिससे आपकी सेहत अच्छी रहती थी, आपकी हड्डियाँ मजबूत रहती थी और आपको चलता फिरता जो बीमारियां होती हैं ना वो आपको नहीं लगती थी और इतनी जल्दी जल्दी बंदा बीमार भी नहीं होता था। तो मैं अक्सर ये कहता हूँ कि ज़रूर छोटी छोटी बातें जो है ना उसको नोट किया करें और उसको अपने ऊपर अप्लाई भी करा करें, ठीक है। अभी रिवाज बदलता जा रहा है और हम बहुत सारी चीज़ें छोड़ चुके हैं और हमें मालूम भी नहीं है कि यार वो चीज़ें इस्तेमाल करने का फ़ायदा क्या है। फॉर एग्ज़ाम्पल, यानी कि अगर आपकी बॉडी ड्राई रहती है या आपको हमेशा नज़ला ज़ुकाम हो जाता है, तो नहाने के फ़ौरन बाद बच्चे हो या बड़े 2-4 कतरे, 5-10 कतरे जो है ना जैतून के तेल का आपने हाथ में डाला, हाथ को मिक्स किया पानी के साथ, पूरे जिस्म पर आपने इसको लगा लिया, ठीक है। ये आपको शील्ड की तरह काम करता है, यानी कि आपके जिस्म पे जो है ना बीमारियों को लगने नहीं देता। फिर दोबारा से बता दूं, नहाने के फ़ौरन बाद वॉशरूम के अंदर ही रहते हुए आपने हाथ में 10-15 कतरे जैतून के तेल के डाले, हाथ को ऐसे से मिक्स किया और पूरे जिस्म पर उसको लगा लिया, तो आप देखिएगा कि आपको फ़ौरी तौर पर नज़ला ज़ुकाम, हवा लग जाना, ये सारी बातें जो है ना हम सुनते रहते हैं, तो ये चीज़ें जो है ना आपको आपके साथ नहीं होंगी और आपकी सेहत भी अच्छी रहेगी और इंशाल्लाह आपको फ़ायदा भी बहुत होगा। इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें आपके साथ मैं शेयर करता रहूँगा जिससे आप अपने आप को सेफ़ रख सकते हैं। और ख़ास तौर पर बच्चों को, बच्चे नाजुक होते हैं,
बच्चों की इम्यून सिस्टम ज़रा कमज़ोर होता है, तो वो फिर फ़ौरन बीमार पड़ जाते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारे पास प्याज ब्राउन हो रही है। प्याज हल्की सी ब्राउन जब हो जाए लाइट, उसके फ़ौरन बाद आपने इसमें गरम मसाले, दालचीनी, लौंग, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, ज़ीरा, ये सारी चीज़ें मैंने इसमें डाल दी, साबुत गरम मसाले जो है, ठीक है। और इसे मिक्स कर दिया और अब मैंने इसमें ढकना लगा देना है। और इधर जो हमारी चिकन तैयार हो रही है, देख लें, ये इसी में पकेगी, ठीक है। इसमें हम कोई पानी शानी ऐड नहीं करेंगे। जो दही हमने डाला है ना, उससे इसकी महक भी दूर हो जाएगी और मसाले जो केवड़ा एसेंस वगैरह है उससे फिर इसके खुशबू आ जाएगी इसके अंदर, ठीक है। इसलिए चिकन को अलग, मसाले को अलग, फिर तीनों चीज़ों को, राइस को और मसालों को और जो है ना चिकन को तय लगाकर इसको फिर सर्व कर दिया जाता है। बहुत सारी जगहों पर बाहर जैसे बनाए जाते हैं, तो ये जो महाराजा बिरयानी होती है, इसके ऊपर चांदी का वर्क जो है ना वो भी लगाया जाता है। पुराने ज़माने में जो सोने का वर्क होता था ना, वो भी लगाया जाता था। तो आजकल तो सोना तो बहुत दूर की बात है, चांदी का वर्क भी असली नहीं मिलता। तो कोशिश करें, अगर आपको असली मिल जाता है तो आप उसको खूबसूरत डिज़ाइन या गार्निशिंग करके बच्चों के, बड़ों को सर्व कर सकते हैं। तो ये एक नई चीज़ होगी और देखने में भी अच्छी लगेगी और खाने में भी इसकी खुशबू जो है ना वो आपको वाकई दिल बहलाने वाली, दिल खुशगवार करने वाली खुशबू जो है ना वो आपको मिल सकती है इसमें। तो इस तरह से आप अपने खानों को डिफरेंट बना सकते हैं। और इसमें आप, जैसे मैंने कहा कि दुम्बे का गोश्त भी इस्तेमाल होता है और मटन भी और बीफ भी, लेकिन दुम्बे का गोश्त या मटन या बीफ इस्तेमाल करेंगे तो छोटी बोटियां नहीं रखेंगे, ठीक है। महाराजा बिरयानी में थोड़े बड़े साइज़ की बोटियां, और वो अगर रान की हो तो बहुत अच्छा है। तो इसके अंदर बकरे के रान हो या गाय का जो रान का गोला होता है उसका अगर गोश्त हो, अच्छा, इसको बोनलेस में भी बना सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे लोग होते हैं ज़रा हड्डियों से परहेज़ करते हैं, उनको हड्डियाँ ज़रा पसंद नहीं आती हैं, तो उनके लिए ये है कि आप इसको रान के गोश्त का अगर बोनलेस आप ले लें तो उससे भी आप इसको तैयार कर सकते हैं। और जो दुम्बा होता है उसका भी गोश्त बहुत अच्छा होता है, थोड़ा सा फ़ैट वाला होता है, तो राइस में चिकनाहट आती है, ठीक है। और राइस में जब चिकनाहट होती है तो आपको फिर किसी क्या कहते हैं, रायता या किसी सपोर्ट की ज़रूरत नहीं होती, आप डायरेक्टली सिर्फ बिरयानी से ही इंजॉय करते हैं। तो मेरी हमेशा से आदत रही है और मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ, इसलिए कि मुझे बिरयानी पे रायता डाल के खाना बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए कि रायता डालने से बिरयानी का जो फ्लेवर है ना वो गायब हो जाता है, पता भी नहीं चलता कि बिरयानी में क्या टेस्ट है, ठीक है। यहाँ पर हमारी रेसिपी तैयार हो रही है, मसाले बन रहा है और वापस आते हैं, इसको लगाते हैं तय और आपके साथ और भी चीज़ें शेयर करेंगे। गोंद का हलवा भी बनाएंगे इंशाल्लाह। छोटा सा ब्रेक और फिर वापस आते हैं। महाराजा बिरयानी चिकन बनाने के लिए चिकन ड्रम स्टिक 700 ग्राम, लहसुन पेस्ट 1 खाने का चम्मच, लाल मिर्च पाउडर 1 खाने का चम्मच, जीरा पाउडर 1 चाय का चम्मच, लींबू का रस 2 खाने के चमचे, केवड़ा एसेंस चंद कतरे, जाफरान 1 चुटकी, दही 1 कप, तेल हस्बे ज़रूरत, नमक हस्बे जायका। कोरमा बनाने के लिए प्याज 2 अदद, दही 1 पाव, अदरक लहसुन पेस्ट 1 खाने का चम्मच, धनिया पाउडर 1 चाय का चम्मच, काली मिर्च कुटी हुई 1 चाय का चम्मच, लाल मिर्च पाउडर 1 खाने का चम्मच, गरम मसाला पाउडर 1 चाय का चम्मच, हल्दी पाउडर आधा चाय का चम्मच, साबुत गरम मसाला आधा कप, खुश्क खुबानी 100 ग्राम, आलू बुखारा 100 ग्राम, बादाम 20 ग्राम, पिस्ता 20 ग्राम, हरी मिर्चें 5 से 6 अदद, तेल 1 से 2 खाने के चमचे, नमक हस्बे जायका। चावल बनाने के लिए सेला चावल आधा किलो, तेजपात 2 से 3 अदद, शाह जीरा आधा चाय का चम्मच, नमक हस्बे जायका। चिकन बनाने का तरीका, मिक्सिंग बोल में दही के अलावा तमाम अज्जा मिक्स करके चिकन को मैरिनेट कर लें। पैन में तेल गरम करके चिकन को फ्राई कर लें। अब इसमें दही को फेंट कर शामिल कर लें और हल्की आंच पर दम पर लगा दें। दही जज्ब हो जाए तो उतार कर एक तरफ रख दें। कोरमा बनाने का तरीका, पैन में तेल गरम कर लें और साबुत मसालों को कड़कड़ा लें। अब इसमें प्याज, अदरक, लहसुन को फ्राई कर लें। पहले से तैयार चिकन का आमेजा शामिल करके मिक्स कर लें और पैन में डालकर भून लें। हस्बे ज़रूरत पानी शामिल करके कोरमा इतना पकाएं कि तेल छोड़ दे।
अब इसमें ड्राई फ्रूट शामिल करके मिक्स कर लें और उतार कर एक तरफ रख दें। चावल तैयार करने का तरीका। चावलों को धोकर 2 घंटे के लिए भिगो लें। पतीली में शाहजीरा, नमक, पानी और तेजपात शामिल करके इतना पकाएं कि खुशबू आ जाए। अब इसमें चावल शामिल करके 1 कनी बॉईल कर लें और निकाल कर छान लें। तय लगाने का तरीका। पतीली में कोरमे की तय बिछाएं और ऊपर आधे चावल डालें, फिर ड्रम स्टिक्स रखें, फिर कोरमा, हरी मिर्चें डालें, फिर चावल, फिर बचा हुआ कोरमा और चावल बिछाएं। फिर इसे दम पर लगा दें। दम पूरा हो जाए तो डिश आउट कर लें और सर्व करें। महाराजा बिरयानी तैयार है। वेलकम बैक नाजरीन। और यहाँ महाराजा बिरयानी जो है वो तैयार हो रही है। साथ में हमने जो है पहले चिकन को अलग ड्रम स्टिक को बनाने के लिए रखा हुआ था और वो बन रहा है। और साथ में यहाँ ब्राउन प्याज हमने कर ली और इसके अंदर साबुत गरम मसाले भी डाल दिए। ठीक है, अब मैं जो चीज़ें ऐड कर रहा हूँ उसमें मसाले के अंदर ये है खुबानी। याद रखिएगा आलू बुखारा नहीं है, खुबानी डाल रहे हैं इसमें हम जो है महाराजा बिरयानी के अंदर। तकरीबन हाफ कप के करीब धोकर भिगो दिया इसको हमने। इसमें जो है हरी मिर्चें ऐड हो रही हैं, साथ में दही इसमें ऐड होगा। ठीक है, और इसके साथ अदरक लहसुन का पेस्ट, लाल मिर्चों का पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी हस्बे ज़रूरत, हाफ़ टी स्पून काफ़ी है, गरम मसाला 1 चाय का चम्मच, नमक हस्बे ज़रूरत, इसलिए कि नमक हमने राइस में भी डाले हुए होते हैं और चिकन में भी। ठीक है, तो काली मिर्च, ठीक है, ये आधा चाय का चम्मच। अब मैंने इसको मसाले को थोड़ा सा मिक्स करना है। भूनने के बाद प्याज ब्राउन हो गई और ये आपको मैं मसाला भी दिखा भी दूंगा। ठीक है, जब ये मसाला मिक्स हो जाए, भुनने के करीब हो जाए, तो ये जो चिकन है इसको आपने क्या करना है, मिक्स करना है। ये देखें इस तरह से ये चिकन बिल्कुल बेहतरीन से तैयार हो चुकी है। तकरीबन 75% ये चिकन जो है पक चुकी है। 75% चिकन पक चुकी है। और उसके बाद फिर आपने इसके अंदर, इस मसाले के अंदर चिकन जो तैयार हुई हुई है उसको हमने इसमें ऐड कर देना है। ठीक है, चलें, ये हमने ऐड कर दिया। अच्छा, अब दोनों चीज़ें इकट्ठी हो गई और थोड़ा सा पानी, बहुत मामूली सा, इसमें ऐड कर दिया आपने 4-5 खाने के चम्मच और इसको किया मिक्स। अब इस मसाले का कलर जो है ना वो अभी आपको मैं ज़रा कैमरे में दिखाऊंगा कि इसका मसाले का जो कलर है ना वो किस तरह का है, ताकि आप भी अपने घर पर जब बनाएं तो उसका कलर बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। कलर से फिर ये थोड़ा सा मैं उसको उठा रहा हूँ, ये देखें, ठीक है, इस तरह से इसका कलर आपको नज़र भी आ रहा होगा। बेहतरीन सा गोल्डन सा कलर है और थोड़ी सी इसमें ग्रेवी भी है, ताकि राइस को जब हम दम पर लगाएं तो राइस जब एक कनी में हमने बॉईल किया हुआ होगा तो वो इसमें जाने के बाद इसमें हल्की सी नमी होना ज़रूरी है। तो उससे क्या होगा कि ये सारे राइस अच्छे तरह से खिले खिले जो है बनेंगे और स्टीम इसको अच्छी मिलेगी, तो ये यानी कि इसके दाने जो है ना अलग अलग हो जाएंगे। तो ये तरीक़ाकार होता है तो उसको बनाने का। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि जो टेक्निक मैंने आपको बताई है इसको आप ज़रूर उसी टेक्निक के साथ बनाएंगे तो बहुत ही मज़ेदार रेसिपी आपकी तैयार होगी। और दूसरा ये कि इसमें आपने, मैंने जैसे कहा कि ड्राई फ्रूट चाहें तो बादाम पिस्ता वगैरह इसके अंदर ऐड करें और उसके साथ इसको बनाएं। ठीक है, चले जी, यहाँ पर हम क्या करते हैं कि इसे स्लो आंच पर पकने के लिए छोड़ देते हैं। ठीक है, और इसमें राइस ऐड कर देते हैं। राइस के अंदर एक कनी हमने राइस को बॉईल किया और इसके अंदर मैंने जो है ना
आधा चाय का चम्मच ज़ीरा और तेज़पात, ये ऐड किया पानी के अंदर, उसको बॉईल किया। बॉईल करने के बाद फिर राइस को हमने इसमें डालकर एक कनी बॉईल कर लिया, ठीक है। और अब मैं इसे हाथ से थोड़ा इसको खोल लूँगा ताकि इसमें गुठलियाँ ना बनी हुई हों, ठीक है, और फूलने में भी आसानी हो, ठीक है। ये हमने इसको खोल लिया और ये इसको ऐड कर दिया इसमें। और इसको धीमी आंच पर, अगर नॉन स्टिक है आपके पास, जैसे कि मेरे पास इस वक्त नॉन स्टिक पैन है, तो इसको आपको तवे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन एल्युमिनियम का बर्तन अगर है ना तो तवा ज़रूर लगाएं, वरना आपकी मेहनत ज़ाया हो जाएगी, इसलिए कि फिर लगने का ख़तरा बढ़ जाता है। और जिन लोगों से ये अपना बिरयानी टूट जाती है, राइस टूट जाते हैं, थोड़ा सा केवड़ा एसेंस भी डाल रहा हूँ मैं इसमें, चंद कतरे, और उसको ढकना लगा देंगे, ठीक है। टूट जाते हैं, उनको चाहिए कि इस टाइम पर जब मैं दम पर लगा रहा हूँ ना, तो 2 खाने के चम्मच सफ़ेद सिरका, या फिर अगर सिरका ना हो तो 2 खाने के चम्मच नींबू का रस, तो ये आप इसमें ऐड कर दें। तो उससे क्या होगा कि आपकी बिरयानी के जो राइस हैं वो टूटेंगे नहीं और बेहतरीन रहेंगे। ये अक्सर होता है बहुत सारे लोगों के साथ, पता नहीं उनकी किस्मत ख़राब होती है या क्या मसला है कि वो राइस अक्सर टूट जाते हैं। तो उस टूटने को बचाने के लिए सिरका 2 खाने की चम्मच या फिर लेमन जूस 2 खाने की चम्मच इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। चलते हैं हमारे सेकंड रेसिपी की तरफ, गोंद का हलवा, ठीक है जी। गोंद का हलवा बनाने के लिए आप घी ले सकते हैं, ठीक है। ये हमने घी ले लिया और इसके अंदर मैंने क्या क्या चीज़ें की हुई हैं पहले से, जो वो मैं बता देता हूँ। 4 पराठे हमने लिए गंदम के, उसको 4 पराठों को हमने जो है ना पराठे बनाने के बाद उसको कड़क कर लिया थोड़ा, उसके बाद उसको हमने पीस लिया, ठीक है। 4 पराठे पीसे हुए हैं। 4 मगज़ जो है इसको तवे पे सेका हुआ है। तिल ये आधा कप, इसको भी तवे पे सेका हुआ है। बादाम ये भी आधा कप, इसको भी तवे पे सेका हुआ। अखरोट ये भी तवे पे सेका हुआ है। पिस्ता ये भी तवे पे सेक लिया, ठीक है। ये सारा जो ड्राई फ्रूट है। अब इसमें और क्या क्या चीज़ें आप ऐड कर सकते हैं, इसमें आप काजू भी ऐड कर सकते हैं, इसमें आप और जो ड्राई फ्रूट्स हैं वो भी आप ऐड कर सकते हैं। और गोंद का हलवा बन रहा है, इसलिए गोंद जो है वो कतीरा गोंद जो है ये आपको मार्केट से मिल जाता है। अगर मार्केट में आपको नाम समझ में नहीं आ रहा, कुछ भी नहीं आ रहा, आप पंसारी की दुकान पे चले जाएं या किसी बड़े जनरल स्टोर पे चले जाएं, उनसे कहें कि हमें हलवा बनाने वाला गोंद दे दें, तो वो आपको मिल जाएगा। अच्छा, गोंद ये मेरे पास कैमरे में ज़रा दिखा देता हूँ, ये सामने रखा हुआ, बिल्कुल सुनहरी कलर का होना चाहिए, ठीक है, काला नहीं होना चाहिए। और इसके छोटे छोटे दाने चमकदार से होने चाहिए, बड़े बड़े पीसेस नहीं होने चाहिए। ये आपको छोटे दाने में मिलेगा हलवे के लिए जो गोंद होता है। और ये आप जब करीब से इसको देखेंगे तो आपको गोल्डन चमकता हुआ जो है ना ये जो गोंद है ये आपको नज़र आएगा। यहाँ पर ये रखा हुआ है, यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ आपको करीब से, इसको देख लें। और जब मार्केट परचेज़ करने जाएं तो इसी तरह का गोंद आपको चाहिए होगा जो आप ख़रीद कर लेकर आएंगे, ताकि इसको आप फ्राई कर लें, ठीक है जी। और ये मैं गोंद को फ्राई करने के लिए डाल रहा हूँ। ये देखें, ये इस तरह से गोंद होता है, ठीक है। और ये मैंने गोंद डाल दिया फ्राई होने के लिए। ये फूल के बिल्कुल ज़बरदस्त सा हो जाएगा। कैसे होगा ये मैं आपको ब्रेक से वापस आने के बाद दिखाऊंगा। छोटा सा ब्रेक, फिर वापस आते हैं। गोंद का हलवा। अज्जा: गोंद 100 ग्राम, बादाम 100 ग्राम, पिस्ता 100 ग्राम, अखरोट 100 ग्राम, 4 मगज़ 200 ग्राम, तिल 100 ग्राम। चक्की के आटे के पराठे 3 से 4 अदद, असली घी 2 कप, चीनी 1 कप, दूध 2 कप। तरकीब: एक पतीली में घी डालें और इसमें गोंद को फ्राई करके एक तरफ रख दें। अब इसी घी में तमाम ड्राई फ्रूट शामिल करें और फ्राई करके एक तरफ रख दें। अब पराठों को तवे पर सेक कर कड़क कर लें और बारीक चूरा कर लें। ड्राई फ्रूट और गोंद को भी चूरा कर लें। अब एक मिक्सिंग बोल में तमाम चूरा डालकर चीनी शामिल करें। अब जिस घी में ड्राई फ्रूट फ्राई किए थे उसी घी में तमाम अज्जा को डालें
दूध डालकर अच्छी तरह से फ्राई कर लें, यहाँ तक कि तमाम अज्जा यकजां हो जाएं। जब खुशबू आने लगे तो डिश आउट कर लें और सर्व करें। वेलकम बैक नाजरीन। और यहाँ जो है बहुत ही मज़ेदार रेसिपी जो है तैयार हो रही है। एक तो महाराजा बिरयानी हमने दम पे लगा दी है, दूसरा गोंद का हलवा। अच्छा, गोंद को हमने फ्राई किया। फ्राई करने के बाद आप देख सकते हैं कि ये कैसे फूल कर डबल टिबल हो गया है ये, ठीक है। ये देख लें, ये आपके सामने पड़ा हुआ है। ये है गोंद जिसको हमने फ्राई करा घी में, और जिस घी में हमने इसको फ्राई किया वो घी हमारे पास अभी मौजूद है, जिसके अंदर हमने तमाम चीज़ें ऐड करनी है। अच्छा, कैसे करनी है ऐड? सबसे पहले तो मैंने जो पराठे हैं 4, उसको मैंने पेस्ट बना कर रखा हुआ है, वो मैं इसमें डाल रहा हूँ, ठीक है। गंदम के आटे का पराठा, पहले उसको हमने इसमें ऐड कर दिया घी में। अच्छा, अब मैंने जो चीज़ें हैं बाकी उसको हमने ग्राइंडर मशीन में डालकर इसका पेस्ट बना लेना है, ठीक है। अब मैं डाल रहा हूँ उसमें पिस्ता, ठीक है। ये है तिल, ये है अखरोट, ठीक है। और ये है बादाम, ठीक है। ये है 4 मगज़, ठीक है। ये हमने ऐड कर दिया और इसको हमने पीस लिया। अच्छा, बहुत बारीकी हो ज़रूरी नहीं है, थोड़ा मोटा मोटा भी अगर हो जाएगा तब भी ठीक है, ठीक है। तो इसमें ज़रूरी नहीं है कि आप बिल्कुल बारीक पीस लें। ये देखिए मोटा मोटा कुटा हुआ है, इसको बंद किया आपने और एक दफ़ा और चला दिया। चलो जी, ये हो गया, पिस गया ड्राई फ्रूट। और अब मैं जो है इसे निकाल कर इसको हम शामिल कर देंगे इसमें, ठीक है। एक चम्मच ले लें, साइडें जो है ना, साइडों पे जो रुक गया है उसको आपने मिक्स किया, फिर उसके बाद ऐड कर दिया, ठीक है। अब मैं इसको दोबारा से लगाऊंगा। अब मैं इसमें गोंद ऐड करते जाऊंगा। ये गोंद जो थोड़ा सा अभी मैंने इसको फ्राई किया तो थोड़ा गर्म है, इसको आधा आधा करके हमने ऐड करना है, ठीक है। और पीस लेना है। चलिए जी, अब मैं इसमें और जो बाकी बचा हुआ है वो भी डाल रहा हूँ, इसको भी मिक्स कर लेंगे। इसको मिक्स करने से पहले मैं इसमें आधा लीटर दूध भी ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। और ये है 1 कप चीनी। अगर आपके पास गुड़ है तो गुड़ भी डाल सकते हैं, और शुगर पेशेंट के लिए अगर आप बना रहे हैं तो उसमें ये चीनी गुड़ ना डालें। आजकल स्टीविया के नाम से एक पत्ता होता है जिसका पाउडर मार्केट के अंदर आपको मिल जाता है, जो शुगर पेशेंट के लिए होता है। 0 कैलोरी होता है, उसके अंदर कोई शुगर नहीं होती है, लेकिन मिठास होती है उसके अंदर, ठीक है। वो ऐड करेंगे तो आपका हलवा वैसे ही बनेगा जैसे चीनी से बनता है। इसलिए कि सबसे अच्छा
रिज़ल्ट जो है ना मुझे स्टीविया का लगा है। जो दूसरे पाउडर भी मिलते हैं वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर स्टीविया वाला पाउडर मिल जाए तो वो बहुत अच्छा है, ठीक है। तो वो आजकल बहुत मार्केट में इन है, तो वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं शुगर पेशेंट के लिए, ठीक है। मैंने इसमें चीनी डाल दी है और अब मैं इसको चलो जी, ये हो गया, अच्छी तरह से मिक्स हो गया। तो आपने इसको कवर निकाल लिया और उसके बाद एक चमचे की मदद से ये सारा गोंद जो है इसके अंदर डाल दिया आपने। हड्डियों को मजबूत करता है ये। जिस्म में जो हमारे लेस होता है ना, उसको ख़त्म नहीं होने देता। जो बुढ़ापे में जाकर लोग ऑपरेशन करवा लेते हैं ना, अगर ये चीज़ें आप अपनी ज़िंदगी में शामिल रखेंगे, बच्चों को भी खिलाएंगे, बड़ों को भी खिलाएंगे, बूढ़ा होने के बाद खाने की ज़रूरत नहीं है, यानी कि वो तो ज़रूरी हो गई। लेकिन ये कि अगर बच्चों और जवान दोनों को अगर शुरू से ही आप ये चीज़ें देंगे ना, तो आपको फिर अलग से फिर बहुत सारी मेडिसिन या डॉक्टर के पास जाकर खौरी उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और आपके बच्चे जवान जो भी अगर उसको बग़ैर किसी बीमारी के भी यूज़ करेंगे तो उससे फ़ायदा ये होगा, बॉडी में एनर्जी रहेगी, हड्डियां मजबूत रहेंगी, ज़िंदगी आसानी से गुजरेगी। और छोटे बच्चों को अगर खिलाएंगे तो उनको कद बढ़ाने में, जो हम अक्सर शिकायत करते हैं कि हमारे बच्चे का कद छोटा रह गया, तो इस टाइप की चीज़ें अगर खिलाएंगे आप तो माशाल्लाह कद भी बड़ा होगा और सेहत भी अच्छी रहेगी, ठीक है। तो ये हमने सारी चीज़ें ऐड कर दी हैं, बस अब हमने इसको मिक्स करना है और भून लेना है। इसका कलर इतना खूबसूरत नहीं होता, ये कलर इसका ब्राउन सा होगा, लेकिन ताकतवर बहुत होता है, टेस्टी भी बहुत होता है। आपका दिल चाहेगा कि मैं इसमें से ना एक प्याला भर के खा लूँ, लेकिन गर्म होता है, ज़ाहिर बात है सेहत के हिसाब से तो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल मुनासिब नहीं है। तो मैंने जैसे कहा कि बड़े 2 खाने के चम्मच 1 कप नीम गर्म दूध के साथ, थोड़े से छोटे बच्चे, बिल्कुल छोटे वाले बच्चे जो हैं, जो कुछ खाना पीना शुरू कर देते हैं, उनको 1 चाय का चम्मच 1 कप नीम गर्म दूध के साथ। उनसे जो बड़े बच्चे जो होते हैं 12 साल से बड़े, उनको आप 1 खाने का चम्मच दूध के साथ दें, इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा, ठीक है। ये हमारी रेसिपी तैयार हो रही है और यहाँ आप देख सकते हैं मैंने इसमें जर्दे का रंग डाल दिया था, अब इसमें धुआं आना शुरू हो गया। ये भी रेसिपी तैयार है। टाइम हो गया ब्रेक का, वापस आते हैं, इसका रिज़ल्ट आपको दिखाते हैं। छोटा सा ब्रेक, फिर वापस आते हैं। जी नाज़रीन, तो वेलकम बैक। और यहाँ जो है महाराजा बिरयानी प्लस गोंद का हलवा, दोनों चीज़ें जो है ना बहुत ही आउट क्लास है। सही कॉम्बिनेशन इस मौसम के हिसाब से, यकीन करें ये बनाएं, आपकी वाह वाह हो जाएगी, ठीक है ना। और बच्चे बड़े बुज़ुर्ग सब लोग इसको एंजॉय करेंगे। और महाराजा बिरयानी का जो एक टेक्निकल पॉइंट है वो मैंने आपको बताया। इस बिरयानी का टेस्ट बिल्कुल ही डिफरेंट होता है, इसका मसाला अलग बन रहा है। इसमें आलू बुखारे के बजाय खोपानी का इस्तेमाल हुआ है, तो थोड़ा सा नमकीन, थोड़ा सा स्वीट, हर तरह का टेस्ट आपको इसके अंदर मिल रहा होगा। साथ में जो हलवा है उसकी क्या तारीफ़ करूं मैं, इतना बेहतरीन हलवा है। और ये हमारे यानी कि नानी दादियों के ज़माने से बनता आ रहा है, तो मैंने कहा कि चलें ये भी आपके साथ शेयर करें। और ये आप अपने घर पर ज़रूर बनाएं। इसको आप बनाकर बाहर भी रख दें तो ख़राब नहीं होगा, वैसे आप फ्रिज में भी रख सकते हैं। तो थोड़ा थोड़ा करके इस्तेमाल करें, सारे घर वाले मिल के करें इस्तेमाल, ताकि सारे घर वाले जो है
बीमारियों से बच सकें। इसलिए कि हल चलते फिरते बीमारियां जो है ना फटाफट लग जाती हैं, तो ऐसी चीज़ें, देसी चीज़ें ज़रूर इस्तेमाल करें जो आपकी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है, और बच्चों को ख़ास तौर पर इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल करवाएं। ज़िंदगी के लिए तो फिर मुलाकात होगी, जब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय एंड चेक आउट।